तो दोस्तों मेरे साथ में इस वक्त बबलू भाई हैं जो चीता कैंप का एक जाना माना चेहरा है। काफ़ी अरसे से लोगों का काम करने में और लोगों के साथ में मिलने जुलने में बहुत ही बार देखा गया है। तो बबलू भाई को सबसे पहले तो हम लोग स्वागत करेंगे और कुछ सवाल है चीता कैंप को लेकर, क्योंकि अब ये ऐसी पीढ़ी है चीता कैंप की जो चीता कैंप को बसते हुए देखे और उजड़ते हुए भी देख रहे हैं। तो इनसे पहले तो स्वागत करते हैं बबलू भाई आपका। बबलू भाई, आप लोग जनता कॉलोनी के बाद चीता कैंप में आए। अस्सलाम वालेकुम। पहला मैं सलाम करता हूँ अपने दर्शकों को। हाँ, जनता कॉलोनी से आप लोग चीता कैंप में आए, पूरा चीता कैंप बनते हुए देखे आपने और चीता कैंप की जर्नी को आपने देखा। चीता कैंप में अभी आने वाला है इलेक्शन, जो अभी हम लोग का कैंपेन चल रहा है कि इलेक्शन को हम लोग कवर करते हैं, तो हमने सोचा कि आपसे भी बात करनी चाहिए। तो चीता कैंप में जैसा चीता कैंप बना था उस हिसाब से आज कैसा होना चाहिए था और कैसा है, आप क्या सोच रखते हैं इसके ऊपर, मैं इसके बारे में जानना चाहूँगा। सबसे पहले क्या है, हमारे जो सीनियर थे उन लोगों ने मेहनत किए लेकिन फॉलो नहीं किए। जो नेता थे हमारे उस टाइम के, और ज़्यादा उस टाइम पे क्राउड भी नहीं था, पब्लिक भी कम थी और ज़्यादा इतने समझदार लोग नहीं थे। जैसे आजकल की जो जनरेशन पढ़ी लिखी है, हम लोगों ने, हमारे जो भाइयों ने, हमारे दोस्तों ने जो अपने बच्चों को अच्छा पढ़ाए, जो अच्छा टैलेंटेड बच्चे हैं अभी आजकल बहुत है, और अपने चीता कैंप को इंशाल्लाह आगे लेके जाना है। लेकिन उनको कोई सरपरस्त जैसे बड़ा नेता कोई मिला नहीं। और वो टाइम पे जो था कि सीधे साधे लोग थे, झोपड़पट्टी में रहे, वहाँ कबीलों का घर था, पतरे के घर थे और कोई घर में पंखा नहीं था, ट्यूबलाइट नहीं था। उसी टाइम जब शिफ्टिंग हुआ 1976 में, तो यहाँ पे 300 रुपया मिला और 2 गोनी सीमेंट दी थी गवर्नमेंट ने, बीएमसी ने। तो उसमें ही अपना कैसा भी जिन लोगों के पास था उन्होंने अच्छा बनाया, और जिनके पास नहीं था वो प्लास्टिक चटाई उटाई का घर बना के अपना आस्ते आस्ते उसको बनाए। लेकिन उनसे काम लेने वाला वो नेता लोग से, क्योंकि उस टाइम के नेता फ्री थे, लेकिन हमारे लोग जो थे ना उतने कोशिश नहीं की, उन्होंने फॉलो नहीं किया और उनको कोई इतना आगे बढ़ाने वाला कोई नहीं था। तो ये वजह से चीता कैंप का स्टार्ट जो था ना थोड़ा स्लो चला गया अपना। तो अगर जो उस टाइम पे रहता तो हमको चीता कैंप आने की ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि उसी टाइम हमको जब इतना सेंट्रल गवर्नमेंट को ज़रूरत थी, अणुशक्ति नगर की बाबा ऑटोमेटिक जो बना है, वो इतना बड़ा काम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हमारे जगह खाली करके हमारी जगह पे उन लोगों ने शिफ्टिंग दिया, तो बहुत अच्छा पक्का मकान मिलना चाहिए था हम लोगों को। लेकिन हमारे उस टाइम के नेता इतने फास्टर नहीं थे और उनकी उतनी सोच नहीं थी। उन्होंने बस जैसा कंडीशन था वो कंडीशन को में आ गए, चले गए। चलिए ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपने बहुत सारी पुरानी बातों को बताया, जो हमारे पुराने लोग हैं वो इससे रिलेट करेंगे काफ़ी लोग। अभी मैं नए जनरेशन की बात करता हूँ, जो नया जनरेशन है। जैसे कि मैं अभी आपको बोलूँ कि पिछले 15 सालों में चीता कैंप को कहाँ होना चाहिए था और चीता कैंप इस वक्त कहाँ है, इस बारे में बताइए। चीता कैंप को तो बहुत आगे जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ 15 साल में हमारे बच्चे, जो नौजवान बच्चे लोग हैं, इतने टैलेंटेड बच्चे लोग हैं जो चीता कैंप को बहुत आगे लेके जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इनको लेके जाने का जो बड़ा जो कार्यक्रम है, जैसे हमारे एमपी है, एमएलए है, इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहे। मतलब इनको रास्ता नहीं बता रहे, वो रोक नहीं रहे, इनको रास्ता गाइड नहीं कर रहे। तो अब ये जब गाइड बड़े, जो हम जिसको चुन के भेजे हैं विधानसभा में या पार्लियामेंट में, तो वो लोग सपोर्ट नहीं करेंगे। जिनको हम अपना नेता बना दे वो हमको अपना कोई सपोर्ट नहीं करें, तो उनसे मतलब कुछ चीता कैंप को डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता फिर ना। क्योंकि हमारे बच्चों को पहली बात तो ना काउंसलर की ज़रूरत है, ना एमएलए की ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो बच्चे इतना पढ़े लिखे जानकार लोग हैं। अभी दत्तक में देखो ना, जितने जानकार लोग हैं उनको बीएमसी का कोई भी काम झटके में कर लेंगे। और बाकी जो पढ़े हमारे बच्चे लोग आईटी में है, किधर बड़े बड़े कोर्स में, तो बड़े जो काम है प्रोजेक्ट के, जैसे अभी एसआरए आने वाला है, उसका पहले ही सब अपने बच्चे कर सकते हैं, लेकिन इनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है। तो ये वजह से बच्चे लोग भी बोलते हैं जहाँ हमको क्या करना है। तो अब इसलिए कोई मतलब क्या है, कोई माँ बाप अपने बच्चों को ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं जहाँ बेटा तू गाँव के लिए कुर्बान हो जा। हर माँ बाप को अपने बच्चे को, भाई तू अपने घर पे रहे, क्यों आगे किसी जा रहा है, तो आगे जाएगा तो फला नेता नड़ जाएगा, क्यों मेरे काम में तू अड़चन डाल रहा है। तो ये अब आगे बढ़ना है तो नेता लोग से डर के नहीं बढ़ सकते, ये पोजीशन हो गया है।
मेरा आखिरी सवाल आपसे, अब आने वाला इलेक्शन, वार्ड नंबर 145, 143 दोनों चीता कैंप का इलाका है, दोनों वार्ड 2 है मगर इलाका एक है। कैसा नगर सेवक आना चाहिए हमारे को, कैसा नगर सेवक चाहिए हमको, जो ये सब बहुत, जो जैसा आपने बताया कि काम को कर सके, लोगों की मदद कर सके, कैसा नगर सेवक होना चाहिए, उसमें क्या मतलब क्या खासियत होनी चाहिए उसके अंदर? उसमें तो पहले बात तो करप्ट नहीं रहना चाहिए और खाते पीते घर का हो, ये नहीं कि उसका पहले का कर्जा रहे या पहले उसके कुछ लफड़े रहे या उसका बैकग्राउंड ख़राब रहे। तो वैसा नगर सेवक तो आएगा तो वो पहले अपना कर्जा चुकाएगा या पहले अपने लफड़े चुकाएगा, फिर बाद में अपने कौन क्या है, मेरे पास घर है तो मैं 2-3 घर ले लूँ, या मेरा किधर कोई प्रोजेक्ट है तो उसमें मैं फंड पास कराऊँ, उसमें कमीशन ले लूँ। ऐसे लोग जो सोच के लोग रहेंगे ना तो कभी डेवलपमेंट नहीं होगा। लेकिन अच्छा जो लड़का आएगा, जो भी है हमारे नौजवान भाइयों में से जो भी है आएगा तो वो अच्छे काम करे। लेकिन अभी अच्छे काम करने के लिए 5-6 लोग आगे ले, अब 5-6 लोग आए ले जिनको गांव की फिक्र है। अरे गांव की फिक्र रखने वाले मेरे भाई लोग 5-6 लोग की क्या जरूरत है? तुम लोग 2-3 खड़ो, आपस में जो फैसला करना कर लो। अभी 6-6, 7-7 खड़े रहेंगे, अब जिनके गांव की फिक्र नहीं वो जीत गया तो क्या करेंगे? हमारा गांव फिर पीछे चला जाएगा। जो तुमको अपने गांव की फिक्र है, तुम हमारे गांव के बच्चे बड़े जो भी है हमारे लोग हैं, हमारे आपस वाले और हमारी जनता को मैं तो यही बोलूँगा भाई चीता के वालों को कि भाई किसी को भी सपोर्ट करो, एक ही की करो, दिल बिठा लो, सबकी सुनो, 6-7 की सुनो, लेकिन एक को ही दिमाग में रखो, किसका प्रचार मत करो और उसी को वोट डालो। क्यों? कि उसको अपने गांव की फिक्र है। अभी 5-6 गांव की फिक्र वाले 2-2 हज़ार वोट ले लेंगे, 14,000 वोट बढ़ जाएगा, तो जिसको गांव की फिक्र नहीं वो जीत जाएगा। इसको कौन रोकेगा? बहुत बहुत तो ये जो है ना, आने वाले 5 साल को भुगते नहीं, परेशानी नहीं हुए, तो इसकी मैं तो अपनी जनता से मैं बहुत मेहरबानी करके आप लोग से गुजारिश करता हूँ हाथ जोड़ के कि मेरी माँ, बहन, भाई और मेरे बच्चे लोग, क्योंकि मेरे उम्र वाले दोस्त लोग, आप अपने बच्चों को, अपने जो साथी है, जो बैठने उठने वाले, सबको समझाओ, अपने मेरी माँ बहनों को समझाओ, हमारी बहुओं को समझाओ। क्योंकि एक दिमाग में बिठा लो, बताओ मत, क्योंकि एक बताने से मैं उसको वोट दूंगा वो नाराज़ हो जाएगा। भाई टैलेंटेड तो सभी है, 8 है, लेकिन 8 में 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, जिसको गांव की फिक्र ही नहीं है वो जीत जाएगा, तो फिर हमारा क्या होगा? इसलिए मैं ज़्यादातर हमारी जनता से मैं गुजारिश करूँगा कि किसी को भी चुने, जो 5-6 जो हमारे भाई जो बच्चे लोग खड़े हैं उनको जितावे, एक को, भले वो कितना भी अपना खास रहे, लेकिन एक माइंड बनाओ, एक लहर बनाओ कि भाई किसी एक को जिताओ। क्योंकि जिसको अभी 5-6 को गांव की फिक्र है, हम लोग समझ रहे, देख रहे, सबका एडवर्टाइज भी देख रहे, उनका बाइट भी देख रहे और उनका प्रचार भी दे रहे, लोग घूम रहे हैं, लेकिन गांव की फिक्र वाले को ही वोट दो। कहीं बिगड़ जो जिसकी फिक्र नहीं है वो जीत जाएगा तो बहुत और 5 साल भुगतना पड़ेगा। शुक्रिया मेरे मेरे साथ साथ अपनी में, बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया। मेरे साथ में बबलू भाई, जो बबलू भाई हैं, देखिए सीनियर सिटीजन से बात करने का भी एक अलग व्यू नज़र आता है हमें, तो आप भी इनकी बातों को सोचिए, समझिए, उसके बाद खुद डिसाइड कीजिए किसको वोट देना है, किसी को नहीं। आगे भी और लोगों से जुड़ेंगे और सबसे बात करेंगे, बात करके सबके बारे में पूछेंगे, सबकी सोच क्या है, कैसी है, आप डिसाइड करना कि किसको वोट देना है, किसको नहीं। शुक्रिया मेरे साथ में जुड़ने के लिए।